है। मैं गंगा नहाने आया हूँ महाराज, गंगा में क्रीड़ा करता हूँ, गंगा में कपड़े धुलता हूँ, गंगा में साबुन लगाता हूँ। तो जब मैं अपनी माँ को ही छोड़ रहा हूँ, अपवित्र कर रहे हैं, तो बेटे की रक्षा कौन करेगा? और अगर मनुष्य जीवन में आकर के इतना भी ज्ञान नहीं हुआ महाराज कि मैं अपनी माँ की रक्षा कर पाऊं, तो माँ ने बच्चे को पैदा किया था महाराज बड़ी आशा से, बेटा भी आगे कुछ करेगा। अब बेटा भी केवल माँ के भरोसे है कि माई खिलाएगी, पालेगी, पोसेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। परिणाम ये हो जाएगा कि धीरे धीरे गंगा जो है आर्तनाद करने लगी है। भगवान नारायण के बहुत कहने पर मृत्युलोक आई थी, मृत्युलोक आई नहीं रही थी, और आ गई महाराज। तो हम सारे लोगों ने महाराज ऐसा कुछ कर दिया जिसकी असा पीड़ा है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और एक बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे जो ज्योतिर्लिंग यहाँ रुद्राक्ष बनाए गए उसके 7 संकल्प है। उस संकल्प में है काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राष्ट्र, गंगा अविरल प्रवाह, बेटियों की सुरक्षा, उनकी हत्या बंद। क्या बात है। क्योंकि अगर बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, और माँ नहीं होगी तो राम का अवतार संभव नहीं है। माँ होगी तभी राम हो सकते हैं, तभी कृष्ण हो सकते हैं, तभी चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बैरागी हो, चाहे उदासी हो, चाहे नागा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे गिरी हो, चाहे पुरी हो, चाहे अरण्य हो, जितने भी है महाराज सब माँ की कृपा से ही वसुंधरा पे आए। और माँ की कृपा चाहिए तो पहले बेटी की कृपा होनी चाहिए। आज मैं अपनी बेटी की ही रक्षा नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने चौराहे पर बेटी का अपमान होता महाराज, और मैं उस अपमान में सम्मिलित हो जाता हूँ। अपने सामने अपमान में सब बेटी की मजाक हो रहा और मैं भी मजाक करता हूँ। मुझे शर्म नहीं आती, मतलब मुझे शर्म नहीं आती कि मेरे सामने मेरे स्वाभिमान को कुचला जा रहा है और मैं नपुंसक की तरह खड़ा होकर के अपना हास्य कर रहा हूँ। क्या होगा इस देश का? कहा जाएगा देश? ये वो देश है महाराज कहा जहाँ भगवान परशुराम जी ने एक बेटी कहने पर अपने शिष्य भीष्म पितामह से युद्ध कर लिया, जबकि जानते थे महाराज कि वो बाल ब्रह्मचारी विवाह नहीं करेंगे, लेकिन बेटी मदद मांगने गई, महाराज युद्ध कर लिया एक योगी होने के बाद भी। तो ये धर्म है सारे लोगों का, बेटी मेरी माँ है, इसीलिए मेरे यहाँ कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि हर बेटी में मुझे भगवती दिखाई पड़े। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, हर स्त्री मेरी माँ है और परद्रव्येषु और दूसरे की संपत्ति पत्थर है। आपवत सर्वभूतेषु, यह पूरा संसार भगवान का स्वरूप है। यह पश्चित दिशा पंडिता, केवल पंडित के यहाँ पैदा हो जाने से आप पंडित नहीं है, ये अनुभूति होनी होगी तब कुछ कर पाएंगे। मेरे सामने बेटी का अपमान हो रहा है और मैं पान खा के थूक रहा हूँ। जब आप किसी बेटी को नहीं बचाओगे तो माई गंगा आपको नहीं बचाएंगी। कुंभ में आने वाले लोगों को संकल्प लेना होगा कि 5 काम नहीं करेंगे। गंगा में कपड़े नहीं धुलेंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, गंदगी नहीं करेंगे, गंदा पानी गंगा में नहीं डालेंगे। कल तो हद ही हो गई, एक स्त्री को देखा। अरे ये तो छोड़ दीजिए भाई लोग, ये तो छोड़ दीजिए। उसमें लोग वो करते हैं जो मैं कह नहीं सकता। मुझे पीड़ा थी, मैंने माँ गंगा कि पीड़ा को 2 शब्दों में लिखा। मेरी माँ से मिलने के लिए गया था तो मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया, मैंने अपनी माँ की बात को लिखा। ये दर्द है जिंदगी, दर्द है जिंदगी, अब सह क्या करूं, दर्द है जिंदगी अब सहन क्या करूं, भोले आजा कृपा करूं क्या करूं, मैं व्यथित हूँ प्रभु आपके अब बिना, मैं व्यथित हूँ प्रभु आपके अब बिना, ना रहूं तो रहूं अब मैं रहूं, मेरी पीड़ा
मेरी पीड़ा सुनो भोले बाबा जरा, मेरी पीड़ा सुनो भोले बाबा जरा, आगे रक्षा करूं क्या करूं मेरी मैया पुकारे, मेरी गंगा पुकारे, कहाँ हो छिपे मेरी गंगा पुकारे, कहाँ हो छिपे हाँ वो मेरे प्रभु, क्या करूं मुझको लोगों ने इतना, मुझको लोगों ने इतना दिया दर्द है, मुझको लोगों ने इतना दिया दर्द है, क्या कहूँ क्या कहूँ मैया रोती रही, शिव बुलाती रही, मैया रोती रही, शिव बुलाती रही, मैं खड़ा ही रहा, क्या करूँ कुछ किया ना, कुछ किया ना, यही भाव मन में जगा, मैया को अब बचा, यही भाव हो सब जगह अब यही, सोच लो प्रेम से गंगा मैया, मेरी गंगा मैया। क्या